मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम और नाज़रीन किराम, सलाम अलैकुम। आज से ये जो एपिसोड शुरू हो रहा है, इसमें क्या गलत और क्या सही के उन्वान से आपकी खिदमत में कुछ बातें पेश की जाएंगी। शुरू में हम एक मुख्तसर खाका पेश करेंगे मज़हब इस्लाम का, और उसके बाद कुछ गुफ्तगू क्या गलत और क्या सही पे होगी, और उसके बाद जो आपके सवालात होंगे उन सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। सवालात इससे पहले जो आए वो मोबाइल नंबर दिया गया था, उस नंबर पे आए, लेकिन अब जो भी सवालात कबूल किए जाएंगे वो वही सवालात कबूल किए जाएंगे कि जो कमेंट बॉक्स में होंगे। किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे कोई सवाल कबूल नहीं किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो सवाल होगा उसी सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैंने जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, इस आयत में खुदावंद आलम का इरशाद है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। यानी अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो वही दीन है कि जो इस्लाम है। यानी या यूँ कहा जाए कि जो अल्लाह के नज़दीक है वही इस्लाम है। यानी इस्लाम मुसलमानों में जो बातें पाई जाती हैं, अगर वो अल्लाह से दूरी इख्तियार करें तो फिर वो इस्लाम नहीं है। वही चीज़ें इस्लाम मानी जाएंगी कि जो इंसान को अल्लाह से नज़दीक करे। इस्लाम का मतलब ही ये है कि इंसान अल्लाह से नज़दीक हो। ये याद रखिए अज़ीज़ों। ज़ाहिर सी बात है कि मैं कोई बहुत बड़ा आलिम, मुफ़क्किर, मुहक़्क़िक़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ चूँकि एक मुदर्रिस हूँ, लिहाजा एक मुदर्रिस की हैसियत से मैं चाहता हूँ कि अपने नौजवानों और बच्चों के लिए कुछ बातें अर्ज़ करूँ। तो आज की इस तकरीर में मुख्तसर तौर पे इस्लाम का ख़ुलासा पेश किया जाएगा कि इस्लाम क्या है। ज़ाहिर सी बात है कि जब हम मज़हब तशय्यो पे नज़र डालेंगे तो मज़हब तशय्यो में इस्लाम दो चीज़ों का ख़ुलासा है। एक का नाम है उसूल दीन, एक का नाम है फ़ुरूअ दीन। उसूल दीन में अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत और पाँचवें क़यामत। फ़ुरूअ दीन में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद वग़ैरह वग़ैरह। अज़ीज़ों, ये बात याद रखिए कि उसूल दीन का ताल्लुक़ अक़ायद से है और फ़ुरूअ दीन का ताल्लुक़ आमाल से है। उसूल दीन के लिए हमारे मराजे, हमारे बुज़ुर्गों ने यही कहा है कि उसूल दीन में तक़लीद जायज़ नहीं है। यानी उसूल दीन में हम किसी के कहने से खुदा को एक नहीं मानेंगे, किसी के कहने से खुदा को आदिल नहीं मानेंगे, बल्कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में और अक़ल के पैराए में ये देखेंगे कि हाँ अल्लाह एक है या नहीं है, वगैरह वगैरह ये सब बात। तो ये जो हमने शुरू किया है सिलसिला क्या गलत और क्या सही का, इसमें इन्हीं बातों पर रोशनी डाली जाएगी। अज़ीज़ों, ये बात याद रखें, तौहीद यानी खुदा एक है, और अदल यानी खुदा ज़ालिम नहीं है, नबूवत यानी खुदा ने हमारी हिदायत के लिए 1,24,000 अम्बिया भेजे, और इमामत यानी अम्बिया के जाने के बाद उनकी जानशीनी करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, और वो भी खुदा की तरफ से मुंतखब होना चाहिए। और क़यामत यानी एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन हमें अपनी ज़िंदगी का मुआख़ज़ा करना पड़ेगा और हमें अपनी ज़िंदगी जिस तरीक़े से हमने गुजारी है उसका जवाबदेह होना पड़ेगा पेश खुदा। ये अक़ायद की मंजिल में आता है। ज़ाहिर सी बात है कि इसमें तफसीलात में मुझे नहीं जाना है, मुझे तो ये अर्ज़ करना है कि क्या गलत और क्या सही। सबसे पहले तौहीद पे थोड़ी सी रोशनी डालूँगा कि तौहीद हम आम तौर से कह तो देते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि अल्लाह एक, लेकिन सवाल ये उठता है कि अल्लाह कैसा एक। जब हम लफ्ज़ एक इस्तेमाल करते हैं तो एक का कई मफ़हूम हो सकता है। एक ऐसा भी होता है कि जो दो हो जाता है, और एक ऐसा भी होता है कि जो पहले दो था
2 थे या 4 थे या 8 थे या 10 थे और वो मिल के एक हो गए। बात समझ में आई आप? यानी 2-4 चीज़ें थी और वो मिल के एक हो गई। मसलन शक्कर और दूध वगैरह वगैरह मिल के एक शरबत बन गया। शक्कर और पत्ती और दूध मिल के एक चाय बन गई, तो ये भी तो एक है। इसी तरह मसलन एक कोई चीज़ है, हमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो कहा करे ये तो एक थी, कई टुकड़ों में बट गई। तो अब अल्लाह एक है। अल्लाह न ऐसा एक है कि जो पहले कई थे और कई मिल के एक हो गए, और ना अल्लाह ऐसा एक है कि जो 1 से 2 या 4 हो जाए। अल्लाह एक है तो एक, यानी एक है का मतलब ये कि एक था भी, एक है भी और एक रहेगा भी। अजीजों, ये याद रखिए, मुझे ज़्यादा मुफस्सल गुफ्तगू नहीं करनी है, बस इतना अर्ज़ करना है कि हम अल्लाह के बारे में कभी कभी बहुत सी चीज़ें मुहावरतन इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन अगर वो बातें सिर्फ मुहावरतन ही रहती हैं तो ठीक है, लेकिन अक़ीदा हमारा सही होना चाहिए, यकीन हमारा सही होना चाहिए। मसलन हम कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो ये अल्लाह हर जगह मौजूद है, ये एक मुहावरा तो है सही, लेकिन अल्लाह हर जगह मौजूद है ये कह के हमने अल्लाह को किसी न किसी हर जगह में महदूद कर दिया। हर जगह में महदूद अल्लाह मौजूद है ना, तो ये हर जगह में जो चीज़ हो वो अल्लाह नहीं होती। अल्लाह हर जगह की क़ैद से, ज़मान व मकान की क़ैद से आज़ाद है। ज़मान और मकान महदूद है और अल्लाह की ज़ात लामहदूद है, ये बात है। अब हम आम तौर से कह तो रहते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, बल्कि हर जगह मौजूद से मुराद ये कि हर जगह हर शय अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अगर हम जो ज़बान से कहते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है, यही हमारे दिल में भी है, तो ये तौहीद पे फ़र्क आता है। इस बात का आप ख्याल रखें, इस अपनी इस्लाह करें कि अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, बल्कि हर जगह अल्लाह के इल्म में है, उसके कुदरत में है, हर शय पे अल्लाह का इख्तियार है। हर जगह से मुराद ये है, न ये कि हमने अल्लाह को महदूद कर दिया। अल्लाह ज़मान व मकान के क़ैद से आज़ाद है, जो ज़मान व मकान में क़ैद हो जाए वो अल्लाह नहीं है, ये बात याद रखिए। इसी तरह हम कह देते हैं अरे ऊपर वाला जाने, ये ऊपर वाला कौन है भाई? अल्लाह है, तो क्या अल्लाह सिर्फ ऊपर ही वाला है? अगर ऊपर वाले से मुराद ये है कि हाँ आसमानों का पैदा करने वाला अल्लाह है, तो ये बात तो अक़ीदे में है। लेकिन अगर हमने जो ज़बान से कह रहे हैं वही समझे कि अल्लाह सिर्फ ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं, तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने अक़ायद दुरुस्त करना चाहिए। इसलिए अक़ायद दुरुस्त करना चाहिए कि अगर हमारे अक़ायद सही होंगे और सही अक़ीदे के साथ जब हम अमल अंजाम देंगे तो वो अमल हमारा खुदा की बारगाह में काबिल कबूल होगा। वरना मुमकिन है हमारे अमाल की जज़ा दुनिया में तो मिल जाए, जैसे काफिरीन व मुशरिकीन को भी उनके नेक अमाल की जज़ा मिलती है, लेकिन आखिरत में इसकी जज़ा मिलना मुश्किल है। आखिरत में जज़ा उसी वक्त मिलेगी कि जब हमारा अक़ीदा तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत सही होगा। फ़क़त वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। हमने हस्ब वादा जो सवालात आए हैं उनका जवाब आपकी खिदमत में हाजिर है। पहला सवाल यह है कि मर्द पर किसका हक़ ज़्यादा है और औरत पर किसका हक़ ज़्यादा है। ये सवाल ज़रा सा तिश्ना लग रहा है। हमें लगता है कि सवाल करने वाला अपना कोई मकसद चाहता है, ये बात उसके दिल में रह गई है कि किसका हक़ ज़्यादा है से मुराद ये ख़ुद उसके दिल में रहेगी। लेकिन मेरे पास जो सवाल आया मैं उसका एक आम जवाब दे रहा हूँ। इंसान मर्द हो या औरत, हर मर्द पे और हर औरत पे सबसे ज़्यादा हक़ उसके रब का है, उसके खालिक का है, उसके राज़िक़ का है, और उसके बाद उसके रसूल का है, और रसूल के बाद पैगम्बर अकरम के जानशीनों का हक़ है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक़ हैं, यानी मवद्दत क़ुरबा, और उसके बाद माँ बाप के हुकूक़ हैं, और माँ बाप के बाद ज़ौजा और शौहर के हुकूक़ एक दूसरे पर हैं, और फिर ज़ाहिर सी बात है कि पड़ोसियों के हुकूक़ हैं, महल्ले वालों के हुकूक़ हैं। ये हर मर्द और औरत पे
ظاہر سی بات ہے یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، حقوق ہیں کسی پر زیادہ حق زیادہ اور کم کی کوئی بات ہی نہیں ہے. انسان اسلام جو ہے وہ مساوات کا مذہب ہے. اسلام نے مساوات رکھا ہے. مساوات کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق دیا جائے. دوسرا سوال ہے کہ کون کون سے ایسے جانور ہیں جنہیں گھر میں پالا جائے. ہر وہ حلال جانور، حلال سے مراد جو پاک بھی ہو اور جس کا گوشت کھانا جائز ہو، وہ پالا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ احتیاط ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی آیا تھا، اس کا بھی جواب ہم دے دیتے ہیں کہ دو جگہ سے یہ سوال آئے تھے کہ بلی پالنا کیسا ہے. بلی پالنا مکروہات میں ہے اور اس کے بال سے کراہت رکھنا چاہیے. یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا بال جو ہے وہ ہو تو نماز کی قبولیت میں فرق آتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ بلی پالتے. یہ بات الگ ہے کہ کوئی بھی جانور بھوکا ہو پیاسا ہو اس کو کھانا پینا دے دینا الگ بات ہے، لیکن مستقل طور پہ پالنا صحیح نہیں ہے.